जर्जर मार्ग के चौड़ीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मतीकरण की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह में चल रहा धरना प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों और समाज सेवकों ने सड़क पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने जिले के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर जिद पकड़ ली। उनका कहना है कि लंबे समय से सड़क की बदहाली से क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़क जर्जर होने के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। रोड जाम की सूचना पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आंदोलनकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चले मनोमत के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, उप जिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी द्वारा मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण और समाज सेवकों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर सड़क से जाम हटाया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आश्वासन के बावजूद सड़क के चौड़ीकरण, नवीनीकरण और मरम्मतीकरण की दिशा में जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक उषा मौर्य के पुत्र विकल्प मौर्य, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह, युवा जिला अध्यक्ष विवेक सिंह यादव, रामदल संगठन के अध्यक्ष आगेंद्र कुमार साहू और सपा नेता केतकी सिंह यादव भी शामिल हुए। समाज सेवी बाबू सिंह और शिव सिंह सागर को एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे ने आश्वासन दिया कि सड़क की मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए। सड़क पर भरा पानी निकालने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा और मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। चैनल में सिंह यादव, फतेहपुर जनपद से खाड़ा तहसील क्राइम संवाददाता। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश का ये फतेहपुर जनपद जो बुंदेलखंड की श्रेणी में आता है और ये फतेहपुर जनपद का विकास खंड हदगाम, और विकास खंड हदगाम का ये हदगाम वाया थरिया मार्ग जो बदहाल है, जो काफी दिनों से अनाथ पड़ा हुआ था, इसकी कोई सुध नहीं ले रहा था और इसकी सुध लेने के लिए यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा हुए। लगभग 10 तारीख से यहाँ पे ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो रोड है थरिया वाया हदगाम मार्ग, जिससे लगभग 5 लाख की आबादी जिला मुख्यालय को पहुंचती है, चाहे वो अस्पताल हो सदर या पोस्टमार्टम हाउस हो या कचहरी हो या एसपी ऑफिस हो या डीएम कार्यालय हो, 5 लाख की हदगाम विकास खंड की आबादी इसी रास्ते से गुजर करके जिला मुख्यालय पहुंचती है। फिर भी सरकार अभी तक गूंगी बहरी पड़ी थी इतने दिन से, और जो सरकार में सत्ता में आसीन लोग हैं उन लोगों का इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं लगता है क्या? क्या ये जो लोग ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं तमाशा करने के लिए बैठे हैं क्या? आखिर सरकार अभी तक गूंगी बहरी क्यों बनी हुई है? जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो डीएम है, जिले की डीएम है, वह आखिर अभी तक इस रोड की सुध क्यों नहीं ले रही है? यहाँ के जो छोटे 4th क्लास के कर्मचारी हैं, बताना चाहूंगा जिला मुख्यालय के, वो यदि कप्तान इस रास्ते से आना चाहेंगे तो कह देंगे साहब इस रास्ते से नहीं, हुसैनगंज मार्ग से जाइए। यदि डीएम आना चाहेगी हदगाम के लिए तो उसको भी आने के लिए कहेंगे साहब खाड़ा की तरफ से चलिए। इस रास्ते से कोई जो 4th क्लास का कर्मचारी इस रास्ते से, तो उच्च अधिकारी उनको लाना नहीं चाह रहा, क्योंकि इस रास्ते से लेके आएगा तो इस रोड की पोल पट्टी खुल जाएगी। हाथों में किताब लेकर के और पैरों में चप्पल, हाथों में किताब लेकर के और पैरों में चप्पल, और उनके आंखों में सपने, जो बच्चे इस रोड से जाकर के विकास खंड हदगाम में जो विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई करते हैं, जो देश के भविष्य है, उनके लिए भी ये सरकार नहीं चेत रही है। आखिर सवाल किससे किया जाएगा? जब सरकार में जो बैठे लोग हैं जब वो गूंगे बहरे हो जाएंगे तो सवाल किससे किया जाएगा? सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा जो प्रशासन के लोग बैठे हुए। डीएम महोदया कहाँ है अभी तक? इससे पहले जो डीएम थे, क्या उनको इस रास्ते से आने में शर्म लग रही थी? या जो वर्तमान है, अभी 10 तारीख से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आखिर बताइए, ये अमृतकाल मनाया जा रहा है भारत में, उत्तर प्रदेश का ये फतेहपुर जनपद यहाँ पे अपना अमृतकाल मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई, लेकिन ये फतेहपुर जनपद का विकास खंड हदगाम, यहाँ पे सड़क के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आखिर ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो जन आंदोलन हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा समर्थन है, विधायक जी का समर्थन है,
और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विधायक जी ने इस रोड को सदन में उठाया, लेकिन ये कि सरकार मतलब पूरी तरह सोई हुई है। हमारी जो लगातार वार्तालाप हो रही है अधिकारियों से, वो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। अभी दिशा बैठक भी हुई तो दिशा बैठक में ये विधायक जी ने इस रोड को उठाया। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसी चल रही है कि ना वो किसी की सुनती नहीं है, ना विपक्ष सुन रही है, ना लोगों की सुन रही है। ये आपको हमको समझना पड़ेगा। हमारा आपका समर्थन है और हम लोग आपके इस रोड के लिए संघर्ष करेंगे। अब अगला समय जब सदन होगा तो हम लोग दोबारा इस रोड को उठाएंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए और इस समस्या को दूर किया जाए। बुनियादी समस्या के लिए लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। यहाँ पे ये बुनियादी समस्या है। इसमें जो भी ये 5 लाख की आबादी हमारी विकासखंड हथगाम की, जो जिला मुख्यालय जाने के लिए उसको ऐसे कैसे काटना पड़ता है। कहीं लोगों को हुसैनगंज मार्ग अपनाना पड़ता है, कहीं खागा मार्ग अपनाना पड़ता है। जब ये बीड़ा बाबू सिंह डॉक्टर साहब ने उठाया कि इस रोड के लिए हमको मांग करनी चाहिए, तो इसमें कई संगठन के लोगों ने इनका समर्थन किया है। यहाँ पे रामदल संगठन के अध्यक्ष अगेंद्र साहू हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि संगठन का जो इसमें श्रेय है आपका और जो सहयोग मिल रहा है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता, नए सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है, चौड़ीकरण नहीं हो जाता, जो भी हमारी मांगे हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इसके समर्थन में हैं। क्योंकि ये बाबू सिंह यादव जी के द्वारा चलाया गया जो जन आंदोलन है, ये पूरे समाज के हित में है। इस रोड के खराब होने की वजह से यहाँ आए दिन गाड़ी पलटती रहती है, स्कूली बच्चों का एक्सीडेंट होता रहता है। ये पूरे समाज का मुद्दा है। हम सरकार के विरोध में नहीं खड़े हैं, लेकिन हम समाज के साथ हैं। समाज हमारा पीड़ित है, तो हमें आज समाज के साथ खड़े होना पड़ रहा है और इस जन आंदोलन में समर्थन करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? 10 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है, अभी तक प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा इस रोड की या धरने की सुध नहीं ली गई। शासन प्रशासन आज 7-8 दिन हो गए, अभी तक वो कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, वो सुनाई ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर 4 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन बीच रोड पे बैठे हुए हैं, कम से कम 400-500 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कान में बात नहीं जा रही है। और अगर नहीं जाएगी तो फिर हम यहाँ रात दिन बैठेंगे, उठेंगे। ये थे अगेंद्र साहू, रामदल संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम इस धरने में शामिल रहेंगे, हमारा सहयोग रहेगा और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। मेरे बीच जो धरने के संयोजक हैं, जिन्होंने इस धरने की रूपरेखा बनाई है, और जो ये वीरान पड़ी रोड, ये अबला पड़ी हुई थी, अनाथ थी, जिसके अग्रकर्ता है यहाँ पे डॉक्टर बाबू सिंह। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर उनके जहन में कैसे आया कि इस रोड के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। हम 2023 से इस रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2023 में 25 दिसंबर को भी मैंने, जब कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई, तब भी हमने धरना दिया था। तो PWD से जय साहब आए थे, धर्मेंद्र यादव जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस सड़क को हम अभी बनाए दे रहे हैं पूरी तरह से, बाकी जल्द ही इसका चौड़ीकरण कर दिया जाएगा। हम लगातार मीडिया के जरिए या व्यक्तिगत जाकर के म्यूचुअल हम अधिकारियों से बात कर रहे थे, पर अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। आज सड़क पूरी तरह से जर्जर है। स्कूली बच्चे आधे स्कूल जा पाते हैं, आधे पानी में गिर के या छिट्टी लग के वो वापस चले जाते हैं। हम पिछले विगत वर्षों में 2-3 सालों में सैकड़ों लोगों की जान अपने लोग गंवा चुके हैं। कई लोग अस्पताल से रेफर होते हैं, सदर जाना चाहते हैं, रास्ते में उनका दम टूट जाता है। अभी यही गांव के एक बगल का मसला है, एक लड़के को जहर सांप ने काटा, वो पहले CSC हथगांव गया, वहां से उसको रेफर किया गया और वो थरियाव नहीं पहुंच पाया। वजह देरी क्यों? क्योंकि सड़क सही नहीं है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि हम किससे कहें। अब 8 तारीख को धरने पे बैठने से पहले मैंने माननीय DM साहिबा को बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर 10 तारीख से हम लोग धरने पे बैठे। हमने 12 तारीख को SDM साहब को ज्ञापन सौंपा, IGRS लगाया, पर आज तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, मैं विशेषतः प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने कोई सुध नहीं ली कि ग्रामीण यहाँ पे क्यों सड़क पर बैठे हुए हैं। मजबूरन हमको सड़क पर आना पड़ा और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी, विशेषतः DM साहिबा आकर के हमारी तकलीफ को नहीं सुनेंगी। हम धरने से नहीं उठेंगे, अब हम सड़क पर ही बैठे रहेंगे। ये थे जो धरना प्रदर्शन के संयोजक बाबू सिंह डॉक्टर साहब, DM साहब या
फतेहपुर कार्यालय में, जिला कार्यालय में बैठ करके आखिर ये लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 10 दिन लग जा रहे हैं। यहाँ पे आपके बच्चे, आपकी जो रियाया है, आपकी जो जनता है, यहाँ पर आपकी मांग कर रही है। आपको 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना टाइम लग पा रहा है, और इसे जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन रोड के लिए चल रहा है, आखिर ये अमृतकाल महोत्सव में सड़क के लिए धरना दिया जा रहा है, सड़क के लिए संघर्ष किया जा रहा है। मेरे बीच जिला पंचायत की पूर्व सदस्य केतकी सिंह यादव है, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर आप कब तक इस सहयोग आंदोलन में सहयोग करेंगी। मैं इसके पहले पिछले साल PWD गई, 3 बार एप्लीकेशन दिया कि साहब हमारे क्षेत्र की रोड बहुत खराब है। पिछले साल जब बन रही थी, वहाँ का ठेकेदार कानपुर का, उसको मैंने रोड से भगा दिया। इसाकपुर के सामने जब नदी के किनारे रोड रोकवाई, पब्लिक बुलाई, सब कुछ किए। कई बार मैं PWD गई, दोनों विभागों में गई कि आप सड़क बनवाइए, वहाँ हादसा हो रहे। कई बार गई, कुछ नहीं सुनते, कोई सुनाई नहीं होती। अगर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज DM साहिबा नहीं आ रही, SP नहीं आ रहे, अधिकारी नहीं आ रहे, तो अभी तो इतना है, जितने दिन आंदोलन चलेगा उतने दिन मैं 200 महिलाएं लेके बैठ जाऊंगी धरने प्रदर्शन में, और यहीं पर खाना पीना सब कुछ होगा। सरकार से मेरी यही अनुरोध है, अधिकारियों से यही अनुरोध है कि तुरंत इसकी खबर ले, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सरकार शासन प्रशासन तानाशाह बना हुआ है। तानाशाह इसलिए बना है, उनकी सरकार है नीचे ऊपर, इसलिए तानाशाह है। कुछ करने को मन नहीं कहता। सरकार तो जनता की होती है। सरकार जनता की होती है, जनता को करना चाहिए, मगर उनसे कोई खबर नहीं है, जनता की कोई खबर नहीं। किसान मर रहा है, किसान के आज खाद के लिए मर रहा, हर चीज के लिए मर रहा, इसकी खबर है? इतना कम करो। आवाज ये रोड की खबर नहीं है, जो हमारी रोडों में लोग बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं गर्भवती रहती हैं, उनका हाल क्या बुरा है कि अब पूछो ना। इसलिए हम लोग पूरे प्रयास में रहेंगे, जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा हम धरने में बैठी रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे वंदे भारत लाइव TV न्यूज चैनल। फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राजू बंद करो अभी। भाई शांत रहिएगा भाई, अगल बगल बातचीत बंद कर दो, कोई बोलेगा नहीं बीच में। पीछे हो जाओ थोड़ा। आपके द्वारा संगठन बनाकर, समाज सेवी संगठन बना करके इस जो खस्ता हाल सड़क है हदगांव थरिया मार्ग जो NH2 को जोड़ता है और जिला मुख्यालय को जोड़ता है, लगभग इससे 5 लाख की आबादी का आना जाना होता है। इसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया और लगातार 10 तारीख से चल रहा था। अभी आज 17 तारीख को यहाँ पे उप जिला अधिकारी और एक CM लोग पहुँचे हुए हैं, अधिकारी लोग जो शासन और प्रशासन। क्या उनका रवैया रहा, क्या आश्वासन आपको मिला? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल से इस सड़क पे जितना गड्ढा है उसको प्रॉपर जैसे खुदवा करके बराबर कर दी जाएगी, और जब मौसम सूखेगा तो चौड़ीकरण का प्रस्ताव माननीय विधायिका जो दिया जाएगा। उसके बाद वो लोग कार्यवाही के लिए आगे बढ़ा पाएंगे। तो अक्टूबर तक इस सड़क के चौड़ीकरण के काम शुरू हो सकता है, अगर विधायिका जी और अधिकारी सहयोग देंगे तब। क्या आपने जो अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया उससे संतुष्ट हो? हाँ, फिलहाल हम संतुष्ट हैं, पर हम अपने इस पर निगरानी रखेंगे कि वो कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़क की हालत बहुत ख़राब है। हमारे बच्चे रोज़ चोटिल होते हैं, लोग स्कूल जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, रोज़ 1-2 एक्सीडेंट होते हैं, रिक्शे पलट जाते हैं। तो ये समस्या तो बनी हुई है लगातार, तो उस पर हम निगरानी जरूर रखें। यदि शासन या प्रशासन द्वारा जल्द संज्ञान में लेकर के इस रोड में निर्माण कार्य नहीं चालू कराया गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अनशन होगा, भूख हड़ताल। आपका परिचय मैं बाबू सिंह, निवासी गांव खरारा, हथगांव। जो सर्वे किया गया है और हमारे द्वारा तारीख हम द्वारा स्तरीय निरीक्षण किया गया है तथा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी रोड खराब होगी वर्तमान स्थिति में है उसको गड्ढा मुक्ति का हिसाब की तरफ से योजना के अंदर संशोधन करा दिया जाएगा, और मार्ग चौड़ीकरण उसके जो कार्रवाई की हमारा शासन उसके प्रस्ताव भेजा जाएगा, जब उसको स्वीकृति के बाद चौड़ीकरण करा दिया जाएगा। सर ये लगभग कितने दिन में पूरा हो सकता है?
जैसे शासन का प्रस्ताव प्राप्त होता है उसके अंदर करा गया। सर इतने दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था और शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे संज्ञान नहीं ले ना रहे इस थे। चीज़ लेट आया एक्शन साहब को भेजा गया था, निरीक्षण किया गया और तत्काल रोड इधर करा गया। सर ये जो गड्ढा जो भराई हो जाएगा उससे समस्या से निजात मिल जाएगा बच्चों को या ग्रामीणों इसमें को? जो रिपेयरिंग का काम होगा, गड्ढा मुक्ति के जो इनका मटीरियल होगा उससे अच्छी क्वालिटी में नया साहब की अध्यक्षता में इसका रिपेयर कराएंगे और अच्छा काम कराएंगे।